अभी तक आपने देखा मैंने इस कैनन में यहाँ ल्यूमैंग की मदद करता है और ल्यूमैंग उसको शुक्रिया बोलता है। यहाँ बोलता है ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। प्रोफेसर वैंग ली सिंडरन को बोलती है यहाँ ने पूरा बुक सुना दिया है, वो भी बिना गलती किए हुए। ली सिंडरन तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? अगर नहीं तो मैं फिर से लेसन में वापस आती हूँ। ली सिंडरन उन दोनों को बोलती है तुम इस बार लक्की थे। ली सिंडरन प्रोफेसर वैंग को बोलती है नहीं प्रोफेसर वैंग मुझे और कुछ नहीं कहना है, और वो बैठ जाती है। यहाँ अपने मन में बोलता है पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है उसके करीब जाने का। फिर कुछ ही देर के बाद बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। ल्यूमैंग यहाँ के कंधे में हाथ रखकर बोलता है शुक्रिया तुम्हारा मदद करने के लिए ब्रदर यहाँ, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें अच्छा खाने का ट्रीट देता हूँ। फिर वो दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ चिल्ला कर बोलता है तुम इसे अच्छा खाना बोलते हो? ल्यूमैंग खाते हुए बोलता है ये 2 ड्रम स्टिक और एक अच्छा नहीं है खाना, तुम किस तरह के फैमिली से आए हो ब्रदर यान? यान हंसते वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तो ड्रम स्टिक बहुत अच्छा है। यान अपने मन में बोलता है ओ मैं तो भूल ही गया, अब मैं तो स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट को तो कैफेटेरिया में ही खाना होता है। फिर उसी समय एक लड़की आके यान को बोलती है हे यहाँ पर कोई बैठा है तुम्हारे बगल में? यान बोलता है नहीं तुम। फिर पीछे मुड़ कर देखता है और अपने मन में बोलता है कितनी सुंदर लड़की है। हनियन बोलती है अच्छा मैं क्या यहाँ बैठ सकती हूँ? ल्यूमैंग हनियन को बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ बैठ सकती हो हनियन, मैंने ये सीट साफ कर दिया तुम्हारे लिए। यहाँ अपने मन में बोलता है धत तेरे की, ल्यूमैंग कितना तेज है, लड़की को देखा नहीं शुरू हो गया। हनियन यहाँ के बगल में बैठ जाती है और बोलती है शुक्रिया तुम्हारा। सभी को स्टूडेंट हनियन की ओर देखने लग जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है धत तेरी की, ये लड़का कितना लकी है जो हर बार की कैंपस की उनके साथ खाने को मिल रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं अपना सीट दे दूंगा और उसके ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाऊंगा, लेकिन इसके चक्कर में मेरा चांस चला गया। ल्यूमैंग यान को बोलता है तुम बहुत ही लकी हो ब्रदर यान, तुम्हें हर बार की कैंपस की उनके साथ खाने को मिल रहा है। तुम्हें पता है ये बहुत ही कम कैफेटेरिया में आती है। यान बोलते हैं हर बार की कैंपस क्यों? यान हनियन की प्लेट में देखकर अपने मन में बोलता है हनियन कितना कम खा रही है, ऐसा लगता है कि ये गरीब परिवार से आई है। यहाँ अपना एक ड्रम स्टिक हनियन के प्लेट में रखते हुए बोलता है तुम बहुत ही कमजोर हो हनियन, तुम्हें और ज़्यादा खाना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा ताकतवर शरीर की ज़रूरत है। अगर तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करना होगा तो मैं ये ड्रम स्टिक को नहीं सोया हूँ, तुम खा सकते हो इससे। हनियन यहाँ को बोलती है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मेरे लिए बहुत है, तुम अपना खा सकते हो ड्रम स्टिक। यहाँ बोलते हैं इतनी जल्दी मना मत करो, कोई मुझे ये खाना ट्रीट किया है इसलिए मैं तुम्हें भले के लिए पास कर रहा हूँ। उसके अलावा ये ड्रम स्टिक तुम्हारे चावल से टच हो गया है, मैं आप वापस नहीं ले सकता। हनियन बोलती है ठीक है। फिर वहाँ के लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है धत तेरे की, उसने उसका खाना ले लिया। दूसरा लड़का बोलता है ये अच्छा नहीं हुआ, मैं भी अपना खाना उसे देना चाहता हूँ, अगर मैं दूंगा तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। उसका दोस्त हंसते हुए बोलता है वो तुम्हारा चेहरा देखकर खा नहीं पाएगी और तुम्हारा खाना कैसे लेगी। कुछ देर के बाद हनियन यान को बोलती है मेरा खाना हो गया, शुक्रिया तुम्हारा ड्रमस्टिक के लिए। हनियन के जाने के बाद ल्यूमैंग यान को बोलता है क्या चल रहा है, क्या तुम हर दिन के कैंपस क्यों के पीछे हो? यहाँ मैं ली सिंडरन से कंपेयर करूँ तो हनियन इससे अच्छा ही है, इसलिए उसे सब कोई पसंद करता है। यान बोलता है ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं इस तरह लड़की को ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। हनियन गरीब परिवार से है और उसे ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल होगा, तो भी वो शॉर्टकट नहीं ले रही है और हार्ड वर्क कर रही है। इस तरह के लड़के को जीना बहुत ही मुश्किल होता होगा ऐसे शहर में। मैं आशा करता हूँ कि ये वैसे ही रहे और कभी मैली ना हो इस गंदे से दुनिया में। ल्यूमैंग बोलता है हाँ तुमने सही कहा, अमीर लोग इसका पीछा करता है कॉलेज तक, लेकिन वो सभी को मना कर देती है और उसे हर साल स्कॉलरशिप मिलता है और वो कैंपस के बाहर पार्ट टाइम जॉब भी करती है। मैंने सुना है कि वो पैसे घर में भेजती है और 301 में वो पूरे महीने का खर्चा निकालती है। मुझे इसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। यान बोलता है ठीक है हम लोग का खाना हो गया, चलो चलते हैं। यान अपने मन में बोलता है अगर मुझे मौका मिले तो मैं हनियन का मदद करना चाहूँगा अच्छी ज़िंदगी जीने में। ल्यूमैंग बोलता है चलो चलते हैं, अब हम लोग का कोई क्लास नहीं है, जबकि तुम फूडान में अभी आए हो, मैं तुम्हें पूरा कैंपस दिखाता हूँ। यान बोलता है हाँ मेरा पास समय है घूमने का। तुम्हें पता है ली सिंडरन अभी क्या करती है जब उसका क्लास नहीं होता है तो? यान बोलता है मुझे अपने दिमाग में रखना होगा कि मेरा मिशन है फूडान में ली सिंडरन को बचाना। ल्यूमैंग हंसते हुए बोलता है तुम ये करके कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम अभी भी कैंपस क्यों ली सिंडरन के बारे में सोच रहे हो? कैंपस क्यों, ली सिंडरन हमेशा
लाइब्रेरी में जाती है जब उसका क्लास नहीं होता है। तो चलो हम लोग अपना किस्मत वहाँ लगाते हैं। दूसरी तरफ हनियन को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। हनियन उन लड़के को बोलती है, हट जाओ, मुझे काम में जाना है, मेरा सैलरी काट लेगा अगर मैं देर से गई तो। वो लड़का बोलता है, कौन सा काम करती हो नौकर बन के? ये अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो, ये लो 1000 युआन, ये तुम्हारे महीने के लिए काफ़ी होंगे। हम लोग तुम्हें अच्छे से इनवाइट कर रहे हैं। हमारे लीडर जैंगवन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं टेक्वांडो क्लब में। ल्यूबैंग बोलता है, धत तेरे की, ये लोग टेक्वांडो क्लब के लोग फिर से यहाँ पर आ गए हनियन को परेशान करने के लिए। वो हर दिन अपने लोगों को भेजता है हनियन को परेशान करने के लिए, क्योंकि वो हनियन का दिल जीत नहीं पाए। मैं इन लोगों को अकेले नहीं हरा पाऊंगा। और जैसे ही टीचर यहाँ पर आते हैं, ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग पूरी तरह से बेकार है। यहाँ ल्यूबैंग को बोलता है, चलो चल कर देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर। ल्यूबैंग उसे रुकते हुए बोलता है, धत तेरी की, शांत हो जाओ ब्रदर। यहाँ ये लोग टेक्वांडो क्लब के लोग हैं, इससे पंगा मत लो। खासकर जैंगजोंग से, वो इस कैंपस का टॉप फाइटर है, हमें टीचर को बुलाना चाहिए। यान बोलता है, ये तो बहुत ही देर हो जाएगा, फिर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो साइड हो जाओ, फिर मैं इसे अकेले ही देख लूंगा। ल्यूबैंग गुस्से से बोलता है, मैं डरता नहीं हूँ, चलो साथ में करते इसे, मैं पहले से ही लोगों से नफरत करता हूँ। दूसरी तरफ हनियन रोते हुए उन लोगों को बोलती है, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं जॉब के लिए लेट हो जाऊंगी। वो लड़का हनियन को बोलता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा यहाँ खड़े होने से तुम्हें क्या तकलीफ है? आ जाओ, मुझे मारो अगर तुम्हें दम है तो। फिर वो हंसने लग जाता है। फिर यान वहाँ पर आकर उसे एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है, अगर तुम इसके लिए बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। यान के थप्पड़ खाने के बाद वो सीधा दीवार में जाकर टकरा जाता है। यान उसके साथी लोग से बोलते हैं, तुम लोगों ने सुना तो, ये इसके लिए पूछ रहा था, मैं वही दिया जो ये मांग रहा था। वहाँ पर खड़े स्टूडेंट ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है, यह है कौन, इसने टेक्वांडो क्लब के लोगों को मारा? दूसरा स्टूडेंट बोलता है, टेक्वांडो क्लब इस कैंपस के तानाशाह है, जो इन्हें अपमान करते हैं उन्हें बहुत ही झेलना पड़ जाता है। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, किसी ने इसे मारा तो मैं भी चाहता था इन्हें मारूं मैं भी, बहुत पहले से, लेकिन मेरे पास उतना दम नहीं है। यान के थप्पड़ खाने के बाद जो दीवार में जाकर टकराया था, उसके पास उसके साथी जाकर बोलते हैं, क्या आप ठीक हो सिक्स ब्रदर? वो लड़का गुस्से से यान को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, खत्म करो इसे। फिर टेक्वांडो क्लब के लोग उस पर हमला करते हुए बोलते हैं, तुम अब मरने वाले हो हमें मारने के लिए। फिर दूसरा लड़का बोलता है, चलो इसे साथ में खत्म करते हैं ब्रदर, इसे भागने मत देना। फिर टेक्वांडो क्लब के सारे लोग मिलकर यान पर हमला कर देते हैं। फिर यान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला करते हुए बोलता है, यहाँ से निकल जाओ सब कोई। टेक्वांडो क्लब के लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है, ये लड़का कितना ताकतवर है। दूसरा लड़का बोलता है, हम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर सिक्स ब्रदर यान को बोलता है, तुम हो कौन? मैंने तुम्हें कभी नहीं फुडान में देखा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, इसने बहुत सारे लोगों को एक ही बार में हरा डाला। यान उसको आकर बोलता है, मैं यान हूँ और मैं हानियन का ब्रदर हूँ, अगर तुम इसके लिए फिर से यहाँ पर आए तो मैं अगली बार तुम्हें रहम नहीं दिखाऊंगा। वो लड़का जाते हुए बोलता है, बहुत खेल रहे हो तुम, यहीं रुको, अगर तुम्हें दम है तो मुझे बैकअप बुलाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेक्वांडो क्लब को चैलेंज करने की? तुम्हारा हो गया बच्चे, यहीं रुकना, हम लोग अपना प्रेसिडेंट को यहाँ लाते हैं, अब तुम मरने वाले हो। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं।